नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन की। और आप सभी को पता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन लगभग डीएड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं। कहते हैं अब हमारा डीएड कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो क्यों ना हम बीएड को भी कर लें और हम अपना जूनियर लेवल के लिए भी और जो उच्चतर लेवल है इसके लिए भी मान्य हो जाएं। तो आपको कहाँ से करना है बीएड स्पेशल एजुकेशन में, और प्राइवेट कॉलेज से क्यों बीएड करें और क्यों ना करें, या ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करें तो क्यों करें। यानी कि प्राइवेट कॉलेज भी आपके बहुत सारे हैं जो बीएड स्पेशल एजुकेशन कराते हैं, और ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपकी बीएड स्पेशल एजुकेशन कराती हैं। तो आपको कहां से बीएड करना सबसे बेहतर होगा, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल साक्ष्य के साथ में आपकी लीगल तरीके से जो चीजें बेहतर निकल के यहां पर आएंगी उन पर यहां पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने कर लिया है भैया डीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, यह भी आपका 2 वर्ष का कोर्स होता है, और बीएड भी आपका 2 वर्ष की जो आपकी ये डिग्री होती है, और ये आपका क्या होता है, डिप्लोमा होता है। तो सबसे पहले हम इसके फीस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि फीस कितनी लगती है। उसके बाद में हम इसकी मान्यता पर बात करेंगे, और देन उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या प्राइवेट कॉलेज सही रहेगा या ओपन यूनिवर्सिटी सही रहेगी, और अगर ओपन यूनिवर्सिटी सही रहेगी तो कहां कहां पर आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। तो इतना दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर ले भैया आपके ओपन यूनिवर्सिटी और आपका प्राइवेट कॉलेज, क्या इनकी डिग्री जो आपकी रहेगी वो बराबर रहेगी या नहीं रहेगी। तो अगर हम बात करें भैया यूजीसी की, यानी कि विश्व अनुदान आयोग की, और आप सभी को पता है कि जब भी कोई फैसला आता है तो हम इसका ही फैसला मानते हैं, यानी कि विश्व अनुदान आयोग जो कहता है वही मानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलर, ये आपका 2022 का है। और क्या कहा गया है यहाँ पर, कहा गया है साफ साफ, इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री ऑब्टेन थॉट ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड विद डिग्री ऑब्टेन थॉट कन्वेंशनल मोड। यानी कि आप अगर डिग्री ले रहे हो या डिप्लोमा ले रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन मोड से ले रहे हो, चाहे आप प्राइवेट मोड से ले रहे हो, चाहे आप कह सकते हैं आपका ओपन यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड, या आप रेगुलर मोड, इन सारी चीज़ों से रेगुलर मोड आपका हुआ, ओपन यूनिवर्सिटी आपकी हुई, या आप प्राइवेट रूप से ले रहे हो, तो ये सारे जो हैं ये आपके इक्विवेलेंस यानी कि बराबर माने जाएंगे। आपने ओपन से ले लिया वो भी आपका बराबर है, आपने प्राइवेट कर लिया वो भी आपका बराबर है, आपने रेगुलर कर लिया वो भी आपका डिग्री डिप्लोमा जो है वो बराबर ही माना जाएगा। पहली बात तो ये हुई, ये आपका यूजीसी की गाइडलाइन है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा फीस स्ट्रक्चर की। अगर हम बात कर ले भैया रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आरसीआई के द्वारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बीएड के लिए, ठीक है। तो अगर हम बीएड की बात कर लें तो बीएड के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 82,500 रुपये ये आपको देखने को मिलेगा बीएड की फीस, ठीक है। मैक्सिमम फीस जो है डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड और एमएड, डीएड की 1 साल की फीस कितनी है आपकी 40,000 रुपये, ठीक है। अगर हम बीएड की बात कर लें तो इसकी है 1 साल की आपकी 82,500। अगर उस कॉलेज में मान लीजिए एक कॉलेज है और उस कॉलेज में ही आपका बीएड भी चल रहा है स्पेशल एजुकेशन और डीएड भी चल रहा है, तो फीस घट करके इतनी हो जाती है। और अगर हम बीएड और एमएड की बात कर लें तो 96,000 और 72,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड और एमएड का जो यहाँ पर नोट दिया गया है
तो ये जो फीस आपकी दी गई है, सॉरी यहाँ पर आपकी ये जो फीस है ये आपकी 2 साल की दी गई है, यानी कि 4 सेमेस्टर की दी गई है। 4 सेमेस्टर होंगे और चारों सेमेस्टर की ये आपको फीस दी गई है। अगर हम इस पर बात करने के बाद में आगे बढ़ते हैं तो आपको अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक नोटिस दिखाया था, उसको भी हम दिखाते हैं चलकर आपको। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले आपका उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, जहां से बीएड स्पेशल एजुकेशन के फॉर्म आए थे और इसके बारे में आपको बताया भी गया था। तो अगर हम बात कर लें फॉर्म की, तो फॉर्म भैया आपका 16 मई से भरा जाना था और 15 जून जो था इसकी लास्ट डेट थी। और अगर हम यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं तो फीस आपकी साफ साफ दी गई थी। यहाँ पर अभी मैं फीस की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीस के लिए अगर हम बात करें तो 20,000 रुपये जो था वो आपकी प्रथम वर्ष यानी कि 1 साल की जो फीस रहेगी वो केवल और केवल 20,000 रुपये रहेगी। अगर हम बात कर लें 2 वर्षों की तो 2 वर्षों की आपकी 40,000 रुपये फीस, यानी कि आरसीआई की फीस, यानी कि जो वो फीस आपको मैंने दिखाई थी अभी, वो फीस आपकी रेगुलर मोड की थी। ठीक है, वो रेगुलर मोड की थी। और ये आपकी जो फीस है ये ओपन यूनिवर्सिटी की फीस है। तो अब आप सोच सकते हैं कि 82,000 रुपये अच्छे हैं या 40,000 रुपये। दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लें, अगर प्राइवेट कॉलेज से कोई भी स्टूडेंट करता है तो ये 82,000 रुपये से फीस बढ़ करके 1 लाख हो जाएगी। कॉलेज वाले ले लेते 10-20,000 रुपये किसी ना किसी नाम का ले लेते हैं। लेकिन अगर हम ओपन की बात कर लें तो ओपन पर ये कुछ नहीं लगता है। तो ये मान के चलिए कि 40,000 रुपये फीस प्लस आपका जो भी पेपर होगा वो खर्चा, और अगर हम बात कर लें थोड़ा बहुत और खर्चा, अगर हम बहुत बहुत ज़्यादा लेकर के जाएं तो यहाँ पर आप 60,000 में अधिकतम अपना कोर्स पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हो, ओपन यूनिवर्सिटी को छोड़ रहे हो, तो यहाँ पर आपका भैया 1 लाख से ऊपर ऐसे ही चला जाएगा आपका जो भी पेमेंट है। तो 60,000 आपके लिए सही है। दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लें, अगर आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन किया है भैया, आपको 4 सेमेस्टर यानी कि आपके 2 वर्ष ही लगने वाले हैं। तो अगर आपने डीएड किया है और बीएड करना चाहते हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी से कीजिए, मेरी सलाह तो यही है। दूसरी चीज़ ये है, चाहे आपका एमपी भोज यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, और अगर आपके राज्य में कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि बीएड स्पेशल एजुकेशन से कराती है, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, देखिए, फॉर्म के बारे में जानकारी लीजिए, और लगभग आपको हर जगह पर ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसे ही फीस देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको आरसीआई से अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन लेना है तो आप आरसीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से भैया ऑल इंडिया की जो लिस्ट होती है, ठीक है, उसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो जितने भी आपके इंस्टीट्यूट हैं वो दिख जाएंगे। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो, बाकी मेरी सलाह अगर मानते हैं आप लोग तो ओपन से कीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया भी कि प्राइवेट और आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी है, रेगुलर मोड हो चाहे आपका प्राइवेट मोड हो चाहे ओपन मोड हो, आपका सभी इक्वल हैं। यूजीसी की गाइडलाइन मैंने आपको दिखा भी दी, शेयर कर दूंगा आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, और एक बार सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स थे। हाँ, अगर हम बात करें कि प्राइवेट कॉलेज में भैया एडमिशन की अगर बात कर लें तो एडमिशन भैया आपके ओपन हो चुके हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए। जैसे कि आपको पता है कि डीएड के भी ओपन हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई है। लेकिन बीएड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा, उनसे अपनी फ़ीस पूछनी पड़ेगी और खुद जाकर के वहाँ पर आपको एडमिशन कराना होगा। उसकी जो लास्ट डेट होगी वो आपको कॉलेज ही बता पाएगा, क्योंकि कॉलेज के लेवल पर ही वो आपका एडमिशन
कराया जाता है। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा है सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये यूपीआईटीयू का फॉर्म भरना है तो आप वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। बाकी एमपी भोज और जो आपके उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है, जैसे ही हमको इसके बारे में पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।